तैयारी 3.0 के जितने भी कैंडिडेट हैं, वीडियो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको 9 मार्च 2025 को नियुक्ति पत्र का वितरण कर दिया गया है। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो है, अगर बात करें जिला आवंटन नहीं किया गया है। और यहाँ पे अगर बात करें जो डाउटफुल वाले कैंडिडेट हैं, जिनको किसी कारणवश डाउटफुल किया गया था, तो ऐसे कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान है। तो अभी उनकी भी प्रक्रिया कहीं न कहीं बाकी है, जैसे री-अपलोड की प्रक्रिया। लेकिन आपकी एक चीज़ और बता दें कि आपकी काउंसलिंग यानी कि जो री-काउंसलिंग है, उसकी डेट 19 मार्च और यहाँ पे 20 मार्च 2 दिन आपकी तिथि निर्धारित की गई है। लेकिन आज की इस वीडियो में देखिए यहाँ पे शिक्षा विभाग ऑफिशियल लेटर, योगदान और ट्रेनिंग शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कुछ अपडेट है। रेंडमाइजेशन के आधार पर स्कूल का आवंटन, टीआरई 3 स्कूल टैगिंग लिस्ट होली बात, 1 अप्रैल से सफल अभ्यर्थियों का शिक्षण कार्य। तो कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं और जो भी जानकारी आपको दी जाएगी ऑथेंटिक दी जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 का मार्च में ही स्कूल अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग होगा और 1 अप्रैल से ट्रेनिंग। एसीएस सिद्धार्थ यानी कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एसीएस सिद्धार्थ के द्वारा ये अपडेट दी जा रही है कि आपका जो मार्च महीना चल रहा है, उसी में आपका जो है स्कूल का अलॉटमेंट कर दिया जाएगा और आपकी जो है ज्वाइनिंग भी होगा। साथ ही साथ यहाँ पे 1 अप्रैल से आपको पता है कि जो नया सत्र है वो स्टार्ट हो जाएगा और उसी 1 अप्रैल से ही यहाँ पे ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी आपकी कहीं न कहीं शिक्षण प्रक्रिया भी वो शुरू कर दी जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो स्कूल टैग किया गया था आपको, अभी आपने देखा होगा कि शेखपुरा से एक पूरी लिस्ट आपकी जारी की गई थी, ठीक है? लेकिन कुछ देर के बाद जो है ऑफ़िशियल साइट से आपको शेखपुरा का जो लिस्ट था उसको रद्द कर दिया गया था। यानी कि अगर देखा जाए तो उसे हटा दिया गया था। और क्योंकि अभी देखिए कई सारी प्रक्रियाएँ बाकी है जिसमें आपका री-अपलोड होना है, फिर री-काउंसलिंग होना है, तो ऐसे में जो लिस्ट जारी की गई थी उसे ऑफ़िशियल साइट से हटा दिया गया है और उसके लिए एक नोटिस भी जारी की गई थी कि जो है इसे विलोपित किया जाता है। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो कई सारी चीज़ें अभी अधूरी हैं, तो इस वजह से जो है उसे उस लिस्ट को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। अब उसे जो है नए सिरे से लिस्ट तैयार की जाएगी और क्योंकि अभी री-अपलोड की प्रक्रिया री-काउंसलिंग होनी है, तो इस वजह से। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि रेंडमाइजेशन के आधार पर स्कूल का आवंटन। यहाँ पे रेंडमाइजेशन के आधार पर स्कूल का आवंटन को लेकर के क्या कुछ अपडेट है उसको देखिए। यहाँ पे रेंडमाइजेशन के आधार पर स्कूल का आवंटन को लेकर के जैसा कि आपको पता है कि अभी कल ही आपको जो है शेखपुरा से एक यहाँ पे लिस्ट आपकी जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा अनुशंसित एवं औपबंधिक नियुक्ति पत्र टीआरई 3 प्राप्त करने वाले विद्यालय अध्यापकों को विद्यालय संबंधता यानी कि स्कूल टैगिंग लिस्ट, ठीक है। एक चीज़ समझिएगा, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको स्कूल टैग किया जाता है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, अररिया ब्लॉक यहाँ पे है और यहाँ पे अगर देखा जाए स्कूल का नेम है, ठीक है, एनपीएस धनुला, ठीक है। यहाँ पे इनका रोल नंबर दिया गया है और कैंडिडेट का नाम दिया गया है, ठीक है। और 1 to 5 के कैंडिडेट हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इनका जो है यहाँ पे जो स्कूल टैग किया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्कूल इनका ये टैग किया गया है, स्कूल टैगिंग लिस्ट है ये, और यहीं पे इनको जो है स्कूल टैग किया गया है और ये सारी प्रक्रिया आपकी यहीं पे होगी। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जहाँ पर समझते हैं कि स्कूल टैग किया गया है उसी विद्यालय में जो हमको परमानेंट रहना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये आपका बहुत ही कम चांस होता है कि आपको जो जो स्कूल टैग किया जाता है, एक तरह से मान के चलिए कि न के बराबर, ठीक है। यानी कि स्कूल टैगिंग आपका अलग होगा और यहाँ पे जो आपका स्कूल जो आवंटन होगा, ठीक है, यानी कि जो वहाँ पे आपको परमानेंट जहाँ पे पढ़ाना होगा वो अलग होगा। तो ये आपका अलग-अलग दोनों चीज़ें रहेंगी। ये नहीं है कि आपको जो है यहाँ पे अगर दे दिया गया कि एनपीएस भागी पर, ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मिल्की, पीएस मिल्की, पीकेएम हुसैनाबाद, ठीक है? ये जो आपका विद्यालय का नाम दिया गया है, स्कूल का नाम दिया गया है, ये आपका स्कूल टैगिंग को लेकर के बात की गई है, ना कि परमानेंट आपका यहाँ पे चीज़ें रहेंगी। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि आप जो है टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में देखने को मिला था कि जहाँ पर स्कूल टैगिंग किया गया था और वो पढ़ा रहे थे, वहीं पर जो है वो कुछ लेन-देन करके जो है यानी कि पैसे का लेन-देन करके जो है वो समझ रहे थे कि अगर यहाँ पे दे देंगे पैसे तो हमारा यहीं पे हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सब कुछ अब आपको पता है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से सारी प्रक्रियाएँ चल रही हैं, ठीक है? ई-शिक्षा कोश ऐप के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो ये आपका अलग है और वो आपका अलग रहेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये स्कूल टैगिंग अलग होगा और वहाँ पे जो आपका होगा, वो आपका अलग होगा, यानी कि जहाँ पर आपका परमानेंट यहाँ पे जो विद्यालय का जो आवंटन होगा, जहाँ पर आपको योगदान करना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा-सा देखेंगे कि जो योगदान आपका कराया जाएगा, ठीक है, वहाँ पे कौन-सा लेटर जारी किया जाएगा और उस लेटर में क्या कुछ मेंशन रहेगा,
उसको यहाँ पे देख लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय पद स्थापन पत्र है आपका ये। ठीक है, जैसा कि आप साथियों देख पा रहे हैं कि ये आपका पुराना है, यानी कि टीआरई 2.0 का है। लेकिन यहाँ से चीज़ें आप समझ लेंगे, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 3.0 वाले हैं। देखिए यहाँ पे पत्रांक दिया गया है, पद का नाम दिया गया है विद्यालय अध्यापक, यानी कि वर्ग 1 to 5 का नहीं, आपका 11 to 12 का, यानी कि 11वीं और 12वीं का है। ठीक है, और यहाँ पे आपका विषय रहेगा, यहाँ पे आपका दिनांक रहेगा। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो देखिए, नेम रहेगा, यहाँ पे आपके जो पिताजी का नेम, कैटेगरी और नंबर, आईडी नंबर और एड्रेस आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आपको बतौर विद्यालय अध्यापक जिला के प्रखंड हथुआ के विद्यालय, यहाँ पे विद्यालय का नाम दिया गया है, में पदस्थापित किया जाता है। यानी कि विद्यालय में पद स्थापना के लिए ये पत्र है आपका, और आपका वेतन विद्यालय में योगदान की तिथि से प्रारंभ होगा। यानी कि जिस दिन आपका योगदान आप करेंगे विद्यालय में, ठीक है, वहीं से आपका वेतन स्टार्ट हो जाएगा। और संलग्न योगदान प्रपत्र के अनुसार प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक के समक्ष इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से 2 दिनों के अंदर आपको यहाँ पे करना है। इसका मतलब ये है कि आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा। ठीक है, जब भी आपको लेटर यहाँ पे जारी किया जाएगा योगदान पत्र, तो यहाँ पे आपको जो है सिर्फ 2 दिन का समय दिया जाएगा, और उसी 2 दिन के अंदर आपको जो है विद्यालय में योगदान वो करना रहेगा। ठीक, तो ये आपका है, जिस दिन आप योगदान करेंगे उस दिन से आपका जो है वेतन वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। और आप नीचे अगर देखेंगे आप, तो यहाँ दिया गया है कि प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक संलग्न प्रपत्र को प्रति हस्ताक्षरित कर मूल प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करेंगे, जहां योगदान संबंधी प्रविष्ट सॉफ्टवेयर के माध्यम से सत्यापित की जाएगी। अभी हमने बताया आपको कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपकी सभी प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो इसलिए कोई भी गड़बड़ी यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे टैगिंग को लेकर के, जैसे आपका स्कूल टैग किया गया है, जो आपकी लिस्ट जारी की जाएगी वो अलग आपका होगा, और यहाँ पे जो आपका विद्यालय का जो आवंटन होगा वो अलग होगा। ठीक है, तो ये आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके बाद हम नीचे देखेंगे कि आपकी परीक्षा अवधि भी विद्यालय में योगदान की अवधि से प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए आपका यहाँ पे अगर बात करें, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे 1 अप्रैल से आपका शिक्षण प्रक्रिया वो स्टार्ट हो जाएगी। मान लीजिए 1 अप्रैल से आपका यहाँ पे विद्यालय में आप योगदान करते हैं, तो उसी दिन से आपका वेतन भी स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करें, आपकी परीक्षा अवधि भी स्टार्ट हो जाएगी। हमने परीक्षा अवधि को लेकर के कई बार आपको बताया भी है। परीक्षा अवधि का मतलब ये हो गया कि जैसे आपका 1 साल के लिए किया जाएगा, और 1 साल में आपके कार्य को देखा जाएगा कि आपका शिक्षण कार्य कैसा है, कैसा नहीं है, व्यवहार कैसा है, सब पे जो है नज़र रहती है। ठीक है, तो उसको देखा जाएगा। अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक पाया गया तो 1 साल में ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक नहीं पाया गया तो आपको 1 साल के लिए और होगा, यानी कि समझिए कि 2 साल हो गया आपका। ठीक है, और 2 साल में भी आपका व्यवहार और सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा, तो आपको क्या किया जाएगा कि किसी एक विद्यालय, मान लीजिए आपका किसी विद्यालय में हुआ है, जैसे पटना में आपका हुआ है, तो पटना से हटा करके, ठीक है, पटना के किसी विद्यालय से हटा करके इसको आपको किसी दूसरे जिले के विद्यालय में जो है पदस्थापित स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जब आप नौकरी पीरियड में रहेंगे तो आप अच्छे तरीके से वो आप अपने देखेंगे, कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। अब बहुत सारे कैंडिडेट का ये है कि यहाँ पे अगर देखा जाए कि जो टीआरई 3.0 का री अपलोड की प्रक्रिया है वो आखिर कब तक यहाँ पे होगी। तो आपको पता है कि अभी देखिए एक चीज़ तो आया ही है कि 1 अप्रैल से सफल अभ्यर्थियों का शिक्षण कार्य वो स्टार्ट हो जाएगा, और 19 और 20 तारीख को आपका जो है रीकाउंसलिंग कराई जाएगी। तो आज आपका 10 तारीख हो गया, तो 10 के बाद कभी भी आपको जो है नोटिस आपको जारी की जा सकता है 1 या 2 दिन के अंदर, क्योंकि सब कुछ अब जल्दी में किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, यानी कि 1 साल से अधिक हो गया है इस भर्ती को। और इसके बाद आपको पता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आपकी आने वाली है, तो उसको भी कहीं न कहीं देखा जाएगा। उसके बाद से टीआरई 4.0 की भर्ती को भी देखा जाएगा। तो योगदान और ट्रेनिंग जो शिक्षा विभाग की तरफ से जो अपडेट मिल रही है, उसी के अनुसार यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, यानी कि मार्च में ही सारी प्रक्रिया वो देखने को मिल रही है। यानी कि स्कूल अलॉटमेंट और यहाँ पे देखा जाए तो ज्वाइनिंग, ये सारी प्रक्रिया आपको मार्च में ही आपको देखने को मिलेगी, और शिक्षण का कार्य जो होगा वो 1 अप्रैल से यहाँ पे बताया जा रहा है। बाकी देखिए सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो आपको इसी प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेंगी।